सभी लोग उठे तो खुद को लिलीपुट में पाया, पूरे शरीर में बंधी हुई, यहाँ तक कि 45 साइज के कैनवास के जूते भी पीठ पर बंधे हुए थे। पॉल चीखा और सभी लकड़ी के खेत उखड़ गए। वह अविश्वास में मौके पर ही कूद पड़ा, उम्मीद कर रहा था कि यह अजीब सपना जल्दी खत्म हो जाएगा। अप्रत्याशित रूप से जनरल घोड़े पर सवार होकर आया, एक डार्ट भाला पकड़े हुए और पॉल के पैरों पर हमला किया। दूसरी तरफ कई सैनिकों ने एक साथ हुक फेंके, पॉल की कमरबंद को हुक किया और जोर से खींचने लगे। परिणाम स्वरूप पॉल, जिसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र अस्थिर था, जमीन पर गिर गया और फिर से बेहोश हो गया। जब वह फिर से उठा तो उसे धीरे धीरे महल में धकेल दिया गया, जैसे चॉपिंग बोर्ड पर सुअर का मांस। दर्शकों की भीड़ इस विशालकाय को देखने के लिए उमड़ पड़ी, यहाँ तक कि जानकार राजकुमारी भी हैरान थी। अगले दिन पॉल को खेतों में ले जाया गया और मानव मांस से जमीन खींचने की उसकी दिनचर्या शुरू हो गई। इस समय महल पर एक हत्यारे ने हमला किया। ये देखकर कि हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, जनरल ने जल्दी से पलटकर पॉल को महल में अपने पुराने घर लौटने के लिए मना लिया। इस तरह पॉल झाओ सी की तरह ही निर्दयी कदमों से चल पड़ा। महल की ओर तेजी से दौड़ते हुए जनरल ने पॉल को तुरंत लेटने का आदेश दिया और वह खुद नीचे कूद पड़ा, राजकुमारी को अकेले ही बचाने के इरादे से। उसने अपने आदमियों को स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि वे हस्तक्षेप न करें। हालांकि कार्ल, ये जानते हुए कि जनरल फिर से शेखी बघार रहा है, ने दृढ़ता से पॉल की बेड़ियां खोल दी और उसे राजकुमारी को बचाने की विनती की। इस महत्वपूर्ण क्षण में पॉल सबसे पहले पहुंचा। उसने दोनों हथियारों को उठाया और उन्हें तालाब में फेंकने के लिए पलटा। इस तरह राजकुमारी उसके हाथों में थी और आसानी से चली गई। जब सही जनरल आया तो युद्ध समाप्त हो गया। राजकुमारी ने अपनी जान बचाने के लिए पॉल का आभार व्यक्त किया। हालांकि राजा अभी भी आग के समुद्र में फंसा हुआ था, इसलिए पॉल बिना कुछ कहे मदद के लिए दौड़ता रहा। शुरू में वह राजा को छूने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन आग की लपटों ने उसकी उंगलियां छूंछ मार दी। जब सभी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो चतुर कार्ल ने पॉल को याद दिलाया कि आग बुझाने के लिए पानी जरूरी है। पॉल को लगा कि यह बात समझ में आती है, इसलिए उसने एक जबरदस्त कदम उठाया। उसने अपनी शॉर्ट्स उतारी और आग के समंदर में पेशाब करना शुरू कर दिया। हालांकि यह थोड़ा परेशान करने वाला था, कम से कम इससे उसकी जान तो बच सकती थी। इसी समय वह जनरल, जो हमेशा दौड़ से चूक जाता था, समय पर पहुंच गया। उसने पॉल को कोसा और उसे जल्दी से चिड़िया इकट्ठा करने को कहा। पॉल ने पलटकर ध्यान से अपना सारा खाना इकट्ठा किया और जनरल को दे दिया। तब से पॉल लिलीपुट देश में सभी के द्वारा प्रशंसित एक नायक बन गया।